नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रायपुर में। सहायक शिक्षकों के करीब 2000 से अधिक शिक्षकों के लिए शिक्षक दिवस उदासी भरा रहा, काली रात के जैसा रहा। लेकिन दिन के बाद सवेरा होता है, ठीक वैसे ही शिक्षक दिवस के बाद दूसरा दिन इन शिक्षकों के लिए शायद थोड़ी खुशियां लेके आ सकता है। आज राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की एक प्रांतीय बैठक हुई। पूरे प्रदेश से इस संगठन से जुड़े लोग आए। इसके बाद आज इनका स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला से एक संवाद कार्यक्रम था, मुलाकात कार्यक्रम था, चर्चा थी। इस चर्चा में सहायक शिक्षकों के लिए क्या निकला, क्या नहीं निकला, इस वार्ता में क्या हासिल हुआ, इसी पर चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा से। मनीष जी, आज जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग को जो मुलाकात हुई है, क्या चर्चा हुई है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शिक्षकों की खबर और हमारे संगठन की खबर बहुत अच्छे प्रमुखता के साथ प्रकाशित करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लगातार जो है 4.5 साल से 5 साल होने जा रहे हैं लगभग हम लोग आंदोलन करते करते। अब जो है ऐसा लग रहा है कि हमारे सभी साथियों को न्याय मिलने की उम्मीद है। सबसे पहली बात तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके आज जो है हमारा जो बैठक था, डेलीगेशन था, जिसमें विभाग के प्रमुख डॉक्टर आलोक शुक्ला सर थे और जो सचिव विभाग के सचिव भारतीदासन सर थे, डीपीआई सुनील जैन सर थे और अपर सचिव पुलक भट्टाचार्य थे। और सभी लोगों के उपस्थिति में हुआ हमारा 12 लोग का डेलीगेशन टीम आज उनके पास गया था। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो एलबी कैडर था, अधिकारियों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी जो है एलबी कैडर को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें हम लोगों ने अपनी सहमति प्रदान कर दिया है। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी पेंशन वाली बात है, पुरानी पेंशन के हम लोगों ने जो है उनका साफ साफ कहना था कि पुरानी सेवा को किसी भी प्रकार से जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ से आपका पैसा कटा है वहाँ से 1 अप्रैल 2012 से, तो उसके लिए आज हम लोगों ने अपना ज्ञापन उसके लिए दिया है। तो उन्होंने कहा है कि अंकित आनंद जो सचिव हैं उनसे मिलने के लिए बोला है और उन्होंने हमारे फाइल में लिखा है कि उनसे आप लोग मिल के इस पर चर्चा कर लेंगे। संभवतः जो है वो जो है 12 से जो है पुरानी पेंशन की जो है हम लोगों को लाभ मिल सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जिस मांग के लिए संगठन बना हुआ था और अभी हम लोगों ने जो आंदोलन किया था, जो एकजुटता दिखाई थी, अब उसका परिणाम आने का समय आ चुका है। अभी हम लोगों ने जब उनसे चर्चा किया तो उनके द्वारा जो भी 2018 में सम्मेलन किए गए थे वो सीधी भर्ती पे उसको माना जा रहा है। इससे जो है हम लोग को जो है बहुत लाभ होगा। और जो पदोन्नति के पद है, पूरे पदोन्नति के पद बचे हुए हैं, चाहे व्याख्याता की बात करें तो उनका भी जो बहुत जल्दी प्रमोशन होगा, शिक्षक में जो साथी हैं उनका भी बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाला है। और जो सहायक शिक्षक हैं, अगर उसके पद की हम बात करेंगे तो प्रधान पाठक और शिक्षक। सीधी भर्ती क्या हो गया इसमें? तो आपकी भर्ती तो पहले से चल रही है। हाँ, लेकिन जो हम भर्ती हुआ था 2018 में जिसका सम्मेलन हुआ था, उनको जो है सीधी भर्ती के पद माने गए। अच्छा, तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी जीत होती है। और हमारे जितने भी सहायक शिक्षक साथी हैं, 37,000, 38,000, 40,000 जो भी बचे, विभाग के कहने अनुसार जो है अगर सभी को हम जोड़ दिया जाएगा तो लगभग जो है जितने आप लोग बचे हैं उससे ज़्यादा हमारे पास सारे सहायक शिक्षकों का जो है पदोन्नति हो जाएगा। वरिष्ठता हो गई, उनको वेतन जो काउंट हो रहा है उस दिनांक से वरिष्ठता वेतन जो मिल रहा है, इसके अलावा कई अन्य चीज़ें आएगी। इस विषय पर क्या कहा उन्होंने? नहीं, हमारे आज संख्या जो है, चाहे वो स्थानांतरण से साथी हो, चाहे ग्रंथपाल हो, चाहे BL DL जो भी हो, उन सभी लोगों को अभी इन पर काउंट किया गया है। और लगभग हम लोग उसकी स्थिति में आज ग्रंथपाल का भी लगभग हम लोग 38,000 के आसपास हैं। तो 38,000 से ज़्यादा पद जो है उसकी गणना करने के बाद होगा। विभाग के अधिकारी के द्वारा 11 तारीख को एक बार वो लोग पुनः बैठेंगे और उस दिन स्पष्ट पद बता देंगे कि 11 तारीख जब उनकी बैठक होगी, 12 या 13 को फिर हम लोग अधिकारियों से मिलने आएंगे, तो उस दिन वो सारी बातों को उसमें बता देंगे कि आपके वजह शिक्षक में और प्रधान पाठक में कितने पद बचे हुए हैं और सहायक शिक्षकों की अभी वास्तविक संख्या क्या है, कितना 1-2 हज़ार जो भी अरक फरक वो क्लियर आ जाएगा और इतने लोग का आप हो जाए। अगर उसके बाद भी किसी के मन में अगर शंका है कि अगर उसके बाद भी अगर कोई सहायक शिक्षक बच जाता है तो उसके लिए जो है विभाग जरूर रास्ता निकालेगा। तो आज जो है हमारी जो इतने दिन को हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा है, आज अधिकारियों के द्वारा जो बैठक हुई है वह जो है हमको 100% सहायक शिक्षकों के लाभ होने की बात कही गई है। और जो आज हमारी बैठक हुआ तो उस बैठक में सारी बातें आई थी। अब कोई सहायक शिक्षक जो है लाभ से वंचित नहीं रहेगा, इस प्रकार की पुष्टि आज की बैठक से होती है। रंजीत जी, अपने अनुभव के हिसाब से अभी आप भी बैठक में गए थे तो क्या लग रहा है आप?
नहीं, लग तो ये रहा है कि जिस प्रकार अभी पिछले बैठक में आए थे और आज की जो हमारी कलेक्ट्रेट गार्डन में जो बैठक हुई थी, उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल के आएगा। और 11 तारीख या 12 तारीख तक के जिस प्रकार आलोक शुक्ला सर ने कहा है, अगर नहीं निकलता है तो हमारे पास आगे की रणनीति का हमारा घोषणा हो चुका है। 22 या 26 तारीख को हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। 1-1.5 महीना बचा हुआ है चुनाव और क्या लगता है आपको कि ये जुमलेबाजी है, झुंझुना है या कि ठोस रणनीति है? सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। हमको इनके इरादों पे शक तो है, लेकिन अगर ये कड़े मन से अगर कोई निर्णय लेना चाहे तो वो 1 हफ्ते में ही कैबिनेट में प्रस्ताव करवा के कार्य कर सकते हैं। अब वो कह भी रहे हैं कि चुनाव के दौरान प्रमोशन बाधित नहीं होता। ये बात सही है कि अगर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए चुनाव से पहले तो 1-1.5-2 महीने में ही पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये कही उन्होंने, जैसे ही व्याख्याता बनेंगे लोग, शिक्षक लोग, तो जो शिक्षक के जो पद रिक्त होंगे उनको भी हम प्रमोशन में शामिल करेंगे और हो सके संभवतः हो सके तो उसका परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। जैसे पिछली बार 50-50 परसेंटेज था, उसको कम से कम 100% करवाने का प्रयास करेंगे। सर, ये जो आज निर्णय हुआ है, आप भी अनुभवी शिक्षक नेता है, क्या लग रहा है? आप बैठक में गए थे, डेलीगेशन में गए थे, जो बातें सामने आई तो उससे लग रहा है कि सहायक शिक्षक की वेतन विसंगति की समस्या आज के अधिकारियों के आश्वासन से खत्म होगी? जी, बिल्कुल ऐसा प्रतीत तो हो रहा है। जैसा उन्होंने कहा कि जितने संविलियन हैं वो सीधी भर्ती हैं भी, क्योंकि पदोन्नत से नहीं लिए गए हैं, वो संविलियन से लिए गए हैं। तो आप भी जानते हैं 2018, 19, 20 इसमें संविलियन हुआ है और हज़ारों की संख्या में हुआ है। अगर उतने संख्या में पदोन्नत लिया जाए तो सहायक शिक्षक सभी का प्रमोशन होने के बावजूद पद बच जाएंगे। तो ये तो तय है कि अगर उसको सीधी भर्ती माना जा रहा है तो सारे लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो एलबी कैडर, जिसका हम लोगों को चिंता था कि एलबी कैडर का क्या होगा, एलबी कैडर जो लोकल बॉडी एक अलग कैडर बना दिया गया है, उसको हमारे अधिकारियों ने क्लियर कर दिया है कि एलबी जो है ये पता नहीं किसने इस व्यवस्था को बनाया है, ये व्यवस्था सही नहीं है। और उन्होंने स्वयं सहमति दी है कि एलबी कैडर को समाप्त किया जाएगा, सबको एक कैडर में रखा जाएगा। और जो प्रधान पाठक हैं और शिक्षक है, जैसे मिडिल एचएम है और मिडिल शिक्षक है, इनको आवलिक करके रखा जाएगा, मिडिल शिक्षक और मिडिल एचएम। वैसी उसी प्रकार से प्राथमिक के सहायक शिक्षक और ये प्रधान पाठक, इनको आवलिक करके रखा जाएगा। कैडर की जो समस्या है उसको सब सही किया जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? बड़ी दूर से आए भाई साहब आप। जैसा कि आज नाम बताइए। टिकेश्वर भाई, प्रदेश उपाध्यक्ष। बताइए। जैसा कि आज सचिव स्तरीय वार्ता हुआ, इसमें हमारे प्रदेश की जो टीम थी, जिसमें डॉक्टर आलोक शुक्ला जी ने कहा कि संविलियन के जो पद हैं उन पद को गणना करते हुए अधिक से अधिक सहायक शिक्षकों को लाभ होगा। जो बचे हुए शिक्षक हैं उनके लिए एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। आप भी डेलीगेशन में गए थे? जी सर। आप डेलीगेशन में गए थे, क्या चर्चा हुई? एक नई चीज़ आज के बैठक में जो निकल के आई थी, जो शायद जितने भी व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक या प्रधान पाठक हैं उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे वहाँ डेलीगेशन के समय आलोक शुक्ला जी के द्वारा एक बात रखी गई कि जो भी संविलियन हुआ था वह सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध हुआ था, अर्थात वर्तमान में जितनी पदें खाली हैं वह पूरा पदोन्नति योग्य पद हैं। इस तरह यदि पदोन्नति होती है तो जितने भी व्याख्याता हों या शिक्षक हों या फिर सहायक शिक्षक हो, सभी की पदोन्नति हो जाएगी। और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात कि कुछ पद रिक्त बच जाएंगे। इस तरह से वर्तमान में जो एक सहायक शिक्षक फेडरेशन है वह समग्र शिक्षक फेडरेशन के रूप में काम कर रहा है। निश्चित ही वह तीनों संवर्गों के लिए, चाहे वो व्याख्याता हो, सहायक शिक्षक हो या फिर प्रधान पाठक हो, सभी के लिए आज के डेट में काम कर रहा है। और दूसरी बात, पूर्व सेवा गणना के जो बातें हुई थी उसके लिए संगठन ने अपना जो ज्ञापन सौंपा है, आलोक शुक्ला जी उसको विभाग को, जो वित्त विभाग है उसको फॉरवर्ड किए हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि आप वित्त विभाग से मिलिए, निश्चित ही आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दिनेश राठौर, जिला अध्यक्ष GPM। एकदम। आप संतुष्ट है कि नहीं है? संतुष्ट हैं। कहाँ से आते हैं, क्या नाम है, और आज जो बैठक उस संतुष्ट है कि नहीं? हम दूरस्थ अंचल बस्तर से आते हैं। मेरा नाम देवराज खुटे, जिला अध्यक्ष बस्तर। और आज जो वार्ता हुआ है बहुत ही सकारात्मक हुआ है। 4.5 साल से जो हमारा आंदोलन रहा है कहीं ना कहीं असफल होता दिख रहा है। और जो 11 से 12 तारीख का जो डेट दिए हो सकता है उसमें और पॉजिटिव मैसेज मिले। हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। अगर हमारे सभी सहायक शिक्षक पदोन्नति मिलती है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उसके बाद हमारे जो ओल्ड पेंशन की बात है उसमें भी 2012
हो रहा है, ये भी हमारी बहुत बड़ी जीत है। हम बहुत संतुष्ट हैं इससे। कितने संतुष्ट हो सर आज? आज जो वार्ता हुई है निश्चित तौर पे उसमें आशा की किरण नज़र आई, और 5 साल का जो संघर्ष है निश्चित तौर पे सफलता की ओर हमको नज़र आ रही है। और आज जो अधिकारियों ने खुलकर जो बातें की वो हमको अच्छा लगा। जैसे एलबी कैडर है जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, उसको आज सामान्य कैडर शिक्षक कैडर में ले लिया गया है। और इसके अलावा शिक्षक से व्याख्याता के पद पर और सहायक लिया नहीं गया, अभी आज चर्चा हुई है, अभी नियम कानून आगे आएंगे। जी जी वो सब चीज़ें आएंगी। और रिक्त पदों पर सभी पदों पर चाहे सहायक शिक्षक हो सभी को पद रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया आचार संहिता के दौरान भी पूर्ण करेंगे, ये बात स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों ने कहा है। जैसा कि आपको मालूम है शिक्षा के और इनके लिए जो भी विकास योजनाएं बनाई जाती है और एक बड़े से कढ़ाई में इनकी योजनाओं को डाला जाता है, भूजा जाता है, तला जाता है, फिर उसका हलवा बना दिया जाता है, जैसे कि शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया रही है। कायदे से पहले व्याख्याता को प्राचार्य बनाना था, से व्याख्याता के पद रिक्त होते, उच्च वर्ग के शिक्षक को व्याख्याता बनाना था ताकि उच्च वर्ग के शिक्षकों की जगह खाली होती। फिर उसके बाद सहायक शिक्षकों को बनाना था उच्च वर्ग के शिक्षक, उससे ऊपर की जगह नीचे की जगह और खाली होती, बहुत से सहायक शिक्षकों के पद रिक्त होते। अब इसी काम को इसी चीज़ को करने के लिए आज अधिकारी कह रहे हैं, वह भी तब जब आचार संहिता की दहलीज नज़दीक है। ये शिक्षक है, इनका भाग्य, ये वो शिक्षक हैं जो पंचायत के कर्मी होते थे, इनका भाग्य जब लिखा गया तब न जाने ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी कि इनके भाग्य की लाइनें लिखते गए और ऐसे लिखी कि इनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। आज सिर्फ एक औपचारिक चर्चा है, ये आगे नियम कागज कायदे में ढल पाते हैं या नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें एक और भी बड़ा पैच है राजपत्र का। राजपत्र के अनुसार 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाने और 50% पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। अभी राजपत्र में संशोधन होता है या नहीं होता है, ये राजपत्र के आदेश को माना जाता है या नहीं जाना जाता है, या फिर एक और नया सिगुफा छेड़ दिया जाता है कि अभी लालीपाप पकड़िए, झुंझुना पकड़िए, चुनाव है, आगे फिर देखेंगे। फिलहाल आज कहीं न कहीं ये सहायक शिक्षकों को ऐसा लग रहा है कि इनके 4.5 साल की मेहनत रंग लाई है। शिक्षा विभाग है, बिना विवाद के कोई योजना बनती नहीं और बिना कोर्ट गए यहाँ पर किसी को भी न्याय मिलता नहीं। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।